नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की छठी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में हमारा जो तीसरा पाठ है कठपुतली, इस कठपुतली पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। कठपुतली यह पाठ जो है वह हमें यह संदेश देता है कि आज 21वीं सदी में भी देश के अनेक लोग अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। ऐसे में लोग अक्सर बाबाओं, साधुओं, तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपनी इज्जत, धन गवा बैठते हैं। अंधविश्वास का मतलब है कि किसी चीज़ पर बिना सोचे समझे विश्वास करना। मनुष्य जो है वह डर के कारण, चाहे वह डर मृत्यु का हो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का हो या नौकरी ना मिलने का हो, इन डर के कारण अंधविश्वास पर विश्वास करना शुरू कर देता है। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वह हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साथ ही हमें अंधविश्वास से दूर रहना ही चाहिए। तो हम पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन जो है वह आयोजन किया गया था। विभिन्न शिल्प कलाओं के साथ साथ वहाँ पर विविध दुकानें सजी हुई थी, जैसे कि मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतलियों का नृत्य, ऐसी अनेक दुकानें जो है वह लोगों को आकर्षित कर रही थी। प्रीति जो है वह अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मुरमई के साथ इस महोत्सव को देखने आई थी। सभी लोग जो है वह आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतलियों के नृत्य की दुकान के सामने जाते हैं। उस दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ को वह सुनते हैं और वहाँ रुक से जाते हैं। वह कह रहा था, उस कठपुतली के सामने होने वाला सूत्रधार जो है वह सूत्रधार लोगों से कह रहा था कि आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। इस प्रकार सूत्रधार जो है वह जोरों से वहाँ पर होने वाले लोगों से कह रहा था, उन्हें बता रहा था कि किस प्रकार जो कठपुतलियाँ है जो इस खेल के अंदर शकुन और अपशकुन की लड़ाई में दिखाकर किस प्रकार लोगों का मनोरंजन जो है वह कर रही है। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाए। और यह पढ़ने के बाद प्रीति ने सोचा कि यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज इसे आजमाते हैं। तो यहाँ पर आजमाना इस शब्द का अर्थ होता है कि उपयोग करना या प्रयोग कर कर देखना। प्रीति जब अपने मित्रों के साथ अंदर चली जाती है तो वहाँ पर होने वाली कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आग मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी, सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी, पर लग रहा था कि कठपुतलियाँ ही बोल रही है। तो वहाँ पर जो अंदर जाने के बाद प्रीति को वातावरण दिखा तो वहाँ पर होने वाली कठपुतलियाँ जो है वह क्या कर रही थी, तो उन्होंने रंग बिरंगे पहनावा यानी कि कपड़े जो है वह रंग बिरंगे पहने थे। साथ ही वहाँ पर होने वाली कठपुतलियाँ आँख मटकाती, आँख मटकाना यानी कि यहाँ वहाँ देखना, यहाँ वहाँ देख रही थी, लोगों का स्वागत जो है वह स्वागत कर रही थी। साथ ही साथ जो सूत्रधार है वह सूत्रधार के वाक्यों को भी वह दोहरा रही थी। लेखक बताते हैं कि आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी, लेकिन लग रहा था कि मानो वह सचमुच वह कठपुतलियाँ ही बोल रही है।
तभी एक कठपुतली जो है वह हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका और पटकने के बाद क्या हुआ तो अरे ये क्या, नारियल में से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, कठपुतली बोलती है कि देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से निकले फूल। तो जैसे ही नारियल को ज़मीन पर कठपुतली पटकती है तो उससे क्या होता है कि पानी के साथ साथ फूल भी निकलते हैं। और उसे देखकर कठपुतली कहती है कि नारियल से फूल निकले, यह तो क्या है, अंधविश्वास है। और इसका समाधान या इस समस्या का कारण जो है वह नारियल से फूल क्यों निकले, यह जो है वह सूत्रधार सभी को बताते हैं। तो नारियल से क्यों फूल निकलते हैं, इसका कारण जो है वह सूत्रधार बताते हैं कि देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी कि आँखें जो है वो होती है। उसमें उनमें से एक छेद यानी कि एक आँख जो है वह सिलाई की सहायता से शाम को खोलकर उसमें मोगरे या चमेली की कलियाँ जो है वो कलियाँ डाली जाती है। प्रयोग के समय तक वे क्या होती है कि खिलकर फूल बन जाती है। और जब हम उस नारियल को तोड़ते हैं तो वही कलियाँ जो है वो फूल बनकर क्या होती है कि बाहर फोड़ने के बाद बाहर पानी के साथ साथ आती है, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। और इन फूलों के साथ साथ या फूलों की तरह ही इसमें बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराया जाता है। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। यह सब वह कह रही थी, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने भागी और सारी कठपुतलियाँ जो है वह ठिठक कर खड़ी हो गई। अब यहाँ पर ठिठक कर रुकना, इस शब्द का अर्थ होता है कि सहसा रुकना। जैसे ही इन सभी कठपुतलियों के सामने से एक काली बिल्ली जो है वह गुजरती है तो सभी कठपुतलियाँ जो है वह अचानक से क्या होती है कि रुक सी जाती है। और तभी उनमें से एक कठपुतली जो है वह क्या करती है कि मुंह पर हाथ रखकर बोलती है कि हाय हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बटाधार। तो बटाधार होना इस मुहावरा या इस मुहावरे का अर्थ होता है कि पूरी तरह बर्बाद होना। बटाधार होना या बटाधार करना, यह क्या है कि मुहावरा, इसका अर्थ होता है पूरी तरह बर्बाद होना। तो वह कठपुतली अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है कि हाय हाय, अब हो गया कार्यक्रम का बटाधार। ऐसा वह क्यों कहते हैं? क्योंकि काली बिल्ली ने उन सभी का रास्ता जो है वह रास्ता काटा है। तभी दूसरी कठपुतली जो है वह वहाँ पर आकर कहती है कि क्यों, क्या हुआ बहना? वह कहते हैं कि अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। इतना उन कठपुतलियों की कुटपुतलियों से सुनने के बाद सूत्रधार आता है और सूत्रधार का प्रवेश होते ही वह सभी कठपुतलियों को बताता है कि देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य यानी कि चूहा दिखा।
जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। तो सूत्रधार जो है वो बिल्ली का या बिल्ली के रास्ता काटने का कारण जो है वो कारण कठपुतलियों के साथ साथ वहाँ होने वाले सभी दर्शकों को बताता है कि बिल्ली ने क्यों रास्ता काटा है। तो बिल्ली को उसका प्रिय खाद्य यानी कि वह जो चूहा खाती है उसका प्रिय खाद्य होता है, उसे चूहा दिखाई पड़ता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर छलांग जो है वो बिल्ली जो है लगाती है, और जिसके कारण इन सभी कठपुतलियों का रास्ता जो है उसे काटना पड़ता है। तो लेखक यहाँ पर सूत्रधार के माध्यम से सभी दर्शकों को बताते हैं कि हम भी कभी कभार क्या करते हैं कि इस प्रकार के अंधविश्वास जो है वो करते हैं कि एक आध बार हम कहीं अच्छे काम से जा रहे होते हैं और अचानक से अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो हम भी अपना काम जो है वह क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कठपुतलियों ने अपना जो कार्यक्रम जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रोका था, उसी प्रकार यहाँ पर हम भी अपना काम जो है वो काम रोकते हैं। तो यहाँ पर सूत्रधार के माध्यम से लेखक हमें कहते हैं कि हमें इस प्रकार के अंधविश्वास को कभी भी करना नहीं चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई भी आपका काम जो है वह अच्छा या बुरा नहीं होता। आपके कार्य जो है वह आपका कार्य आपके करनी पर निर्भर होता है। इसलिए हमें इस प्रकार का अंधविश्वास कभी भी रखना नहीं चाहिए। इस प्रकार सूत्रधार सभी दर्शकों को और साथ ही साथ कठपुतलियों को यह समझाता है कि बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा है। सूत्रधार के कहते ही सभी कठपुतलियाँ गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। इस प्रकार कठपुतलियाँ जो है वो कठपुतलियाँ गाती है और लोगों का मनोरंजन कर रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कठपुतली इस पाठ का जो है वह इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन किया है। आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम इस पाठ के अगले भाग का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।